घर दे सारे, हारून दे घर दे सारे, काशाखण मार के नारे, काशाखण मार के नारे, सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। काशाखण हो हमेशा, काशाखण हो हमेशा, जो रख दे खौफ यहोवा, जो रख दे खौफ यहोवा, सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। जब पौलुस और सिलास को मारपीट के बाद कैद खाने में डाल दिया गया और उनके पांव काठ में ठोंक दिए गए थे, तो उन्होंने दर्द और बेआरामी महसूस करने के बजाय दुआ और खुदा की सिताइश की, जिसके नतीजे में खुदा ने एक भौचाल भेजा और वो मौजज़ाना तौर पर जंजीरों से आजाद हुए। वो दुख में, तकलीफ में उन्होंने ना सिर्फ अपने मुसीबत पे नजर की, ना सिर्फ अपने दुखों पे नजर की, बल्कि उस खुदावंद, जिंदा खुदावंद की वो प्रस्तिश कर रहे थे, जिंदा खुदावंद की वो तमजीद कर रहे थे, और इस हालत में भी वो खुदावंद में मसरूर थे, उसकी सिताइश कर रहे थे। और ये एक बड़ी हमारे सीखने की बात है, जो हम बचपन से हम इस वाक्य को, हम इन परस्तारों को हम देखते हैं कि वो दुखों में भी, तकलीफ में भी, वो मुसीबत में भी वो खुदावंद की प्रस्तिश करना नहीं भूले, वो खुदावंद की सिताइश करना नहीं भूले, और उनके लिए एक बड़ा मौजज़ा खुदावंद ने किया। तो आइए हम इसी तरह से हम पौलुस और सिलास की तरह हम भी प्रस्तिश अपनी जारी रखेंगे, और हम भी रूह और सच्चाई से दुआ करेंगे, ताकि हमारे घरों में जो मुश्किल परेशानियां किसी भी किस्म की क्यों ना हो, कोई दुख बीमारी क्यों ना, किसी भी कोई रुकावट हो, वो यीशु के नाम से उसकी सिताइश करने की लिए वो हमारे इन बंधनों से वो हमें रिहाई बख्शे। तो हम प्रस्तिश को जारी रखेंगे। भाई इमरान की फैमिली से मेरी दरखास्त है कि वो प्रस्तिश में रहनुमाई करें। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की प्रस्तिश हम्दो सना में हम गीत नंबर गाएंगे 281। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। हमें यीशु की मोहब्बत से भला कौन जुदा करेगा, हमें यीशु की मोहब्बत से भला कौन जुदा करेगा। ओ मौत की वादी से गुजरना मैं किसी बला से डरूंगा, ओ मौत की वादी से गुजरना मैं किसी बला से डरूंगा। जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। खुदावन तेरी आवाज़ आके शोलों
को चीरती है, खुदावन तेरी आवाज आके शोलों को चीरती है, खुदावन तेरी आवाज बियाबान को हिला देती है, खुदावन तेरी आवाज बियाबान को हिला देती है। सुनेंगे सुनेंगे हम आवाज सुनेंगे, सुनेंगे सुनेंगे हम आवाज सुनेंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे, यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। तू यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। जब हम मुसीबतों में से गुजरते हैं तो हमें शिकायत करने की बजाय खुदा की सिताइश करनी चाहिए, जैसा कि पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 98वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। तो आइए उसकी मर्जी को बजा लाएं और हम बेटी मरियम के साथ मिलके खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे, और बहन सुमैरा खुदावंद के खादिम के लिए और आज के वाइस के लिए, कलाम के लिए, खुदावंद के लिए, ताकि वो हमारी हम सबों की बरकत का बायस हो और पाक रूह हम उनकी मदद करे, जो कुछ भी वो बोले पाक रूह की हिदायत से, और हम सब के लिए बायस बरकत हों। खुदावंद के खादिम के लिए दुआ करें और कलाम के लिए भी, और बेटी की प्रस्तुति करें। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, और हम आज उस यीशु नाम को पुकारेंगे जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति देता है वो चंगाई। यीशु नाम। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है। अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदाए कदूस, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, खुदावंद के खुदा, जलाल के बादशाह, दिल और दिल की गहराइयों से हम
तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं, तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आए खुदावन तेरे आ जाने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि तू अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। तूने कहा जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं, मैं उनके दरमियान मौजूद हैं। आए खुदावंद हमारा ईमान है कि तू इस जगह पर उतरा हुआ है, एक एक को बरकत देने के लिए और एक एक जिंदगी को छू रहा है। आए खुदावंद हम कसरत की बरकत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि तेरा आसमान आज तेरे लोगों के लिए खुल चुका है। आए खुदावंद के खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, हमने जी भर के तेरे नाम की हमदोस्ताइश की, हमने तेरे नाम की प्रस्तिश की, और अब आए खुदावंद जब वक्त है कि हम तेरी जिंदा आवाज को सुनने को है, तो आए खुदावंद हम अपने कानों को शिनवा करते हैं और तेरे कलाम की सच्चाइयों को अपने अंदर लेते हैं। और आए खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तेरा कलाम सच्चाई का खुलासा है, और जब ये जिंदगियों में आता है तो कसरत की बरकत आती है, कसरत की शिफा आती है, और जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगियों को तब्दील करता है। आए खुदावंद के खुदा जलाल के बादशाह तेरा शुक्र, बादशाहों के बादशाह तेरा शुक्र, तू जो हमारा अरावल और हमारा चंडावल है, तू जो यहूदा का शेर बब्बर है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे मसा के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ओ खुदावन जितने खानदानों ने आए खुदावंद इस वक्त तेरी पाक हजूरी में मौजूद है, इन तमाम खानदानों के लिए मैं बरकत और सलामती को और रहम को और तर्ज को और तेरे कभी बड़े हाथ को मांग लेती हूँ। और आए खुदावंद इसी तरह अपने लोगों को आए खुदावंद अपनी हजूरी में तू बाहम इकट्ठा कर, ताकि तेरे लोग बाहम मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। आए खुदावंद आज के खादिम को आए खुदावंद मैं तेरी पाक हजूरी में लेकर आती हूँ। आए खुदावंद पास्टर नवीद शहजाद को आए खुदावंद तेरे बरे के लहू में महफूज करती हूँ, उसके घर खानदान को तेरे बरे के लहू में महफूज करती हूँ। जब तेरा खादम, तेरा बेटा, तेरा ममसू तेरी पाक हजूरी में आए खुदावंद तेरे लोगों के सामने आए खुदावंद तेरे कलाम को, तेरे कलाम की सच्चाइयों को, उन तसल्ली की बातों को आए खुदावंद तेरे लोगों के सामने पेश करता है। वो ना बोले बल्कि आए खुदावंद तेरा पाक रूह उनमें से होकर बात करे। आज आए खुदावंद तू हमारी जरूरत के मुताबिक आए खुदावंद हमसे बात कर, और आए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी ही तारीफ करते हैं और तेरी ही तमजीद करते हैं, क्योंकि तू भला खुदा है और सदा ही अपने लोगों की जिंदगियों में भलाई के बड़े बड़े काम करता है। आज अपने कलाम के वसीले आए खुदावंद हमारी जिंदगियों में भला काम कर दे। आए खुदावंद हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं, क्योंकि तेरा कलाम जब जिंदगियों में आता है, हमारे हालात, हमारी हालतें तब्दील हो जाती हैं। आए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे रहम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि आए खुदावंद तू हमारा खुदा है, तू हमारा बाप है, और आए खुदावंद तू हमारी फिक्र करता है। आए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आए खुदावंद हमारी शहर पनाह तेरी आंखों के सामने है, और आए खुदावंद तू हमारा नाम लेकर हमें बुलाता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, आए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आए खुदावंद आज के दिन में आए खुदावंद तूने अपने लोगों के लिए मुमकिन किया कि वो तेरे घर में जा सके, और आए खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके हैं। तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे रहम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद और तेरी बंदगी करते हुए ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगकर पा लेते हैं, आमीन। आमीन। हमें एक कलाम सुनने से पहले अपने आप को तैयार करेंगे और एक हम कोर्स गाएंगे, ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बिश तू कर, चूले हर जिंदगी आली दामन की कर। और इसके बाद खुदा के खादम पास्टर नवीद शहजाद खुदा उनके जिंदा कलाम को हमारे साथ शेयर करेंगे। पानी पानी पे थी जैसे जुम्बिश तेरी, पानी पानी पे थी जैसे जुम्बिश तेरी, अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी, रूह की बारिश तेरी, वो ही बारिश तू कर, वो ही जुम्बिश तू कर, वो ही बारिश तू कर, वो ही जुम्बिश तू कर,
झूले हर Yes, Master. Hallelujah. जिंदगी खाली दामन भर ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बश तू कर झूले हर जिंदगी खाली दामन भर हालेलुया 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 Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. कादर मुतलक जिंदा आसमानी खुदा बाप तेरा शुक्र, हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है कि तू हमारे दरमियान उतरा है और हम ईमान रखते हैं जब तू आता है खुदा तो तू है खुदा बात करता, तू कलाम करता है। हालेलुया। तेरे लगे हुए तख्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं और जितने लोग इस वक्त तेरी हजूरी में हैं खुदा, फेसबुक पे हैं और है खुदा इस तेरे कलाम को सुनने वाले हैं, मैं उन सबके ऊपर तेरे पाकों के जबरदस्त कंट्रोल को चाहता हूँ और खास तौर पर तेरे खादम पर है खुदा आज शाम अपने खुदा जलाली नाम के सबब से अपने बंदा को कसरत के साथ इस तमाम कलीसिया के लिए खुदा और तमाम उन जानों के लिए जो इस वक्त है खुदा तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं ऐ खुदा तो अपने कलाम को नाज़िल फरमा। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, हम सुनते हैं तू बोल है खुदा। हालेलुया। और हम खुली तौर पर अपने आप को तेरे कदमों में लेके आते हैं खुदा, सरेंडर करते हैं, खाली करते हैं खुदा, ताकि आज तेरे पाक रूह से है खुदा और तेरे कलाम की कुदरत के सबब से भरे जाए और तेरे बेटे के नाम को जलाल मिले। तेरा शुक्र है खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो अपने माइक्स को अनम्यूट करें और खुदा के खादम नौजवान पास्टर नवीद शहजाद को हम खुदा के हजूर में वेलकम कहेंगे अपने भरपूर तालियों के साथ और खुदा के कलाम को हम वेलकम करेंगे। यस पास्टर। तो प्रेज गॉड, खुदा की तारीफ हो। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? पीछे से आवाज आ रही है। किस किस्म की आवाज़ है? डिस्टॉर्शन है? हाँ, डिस्टॉर्शन। ओके, क्या मैं जान सकता हूँ क्या सबको डिस्टॉर्शन है या किसी एक को? जी पाकिस्तान भी आ रही है। ओके, हमारे यहाँ भी आ रही है। with my hands free. So hello, is it okay? Still is there. नवीद भाई अगर आप हैंड फ्री उतार लेंगे ना तो आई बिलीव कि चली जाएगी। जी का देश भाई मैंने रिमूव कर दिया। Am I audible now? Yes, it's okay. जी जी बिल्कुल ठीक है अभी। It's fine. So shalom, praise God, खुदा की तारीफ हो। And thank you so much for receiving me, for welcoming me. And खुदा की तारीफ हो आज इस खूबसूरत वक्त के लिए। I don't know what time is over there exactly, but I wish you in the name of Jesus Christ. I greet you in the name of Jesus Christ. Please receive it from me, from my family, from the church also. और मेरी तरफ से, पाकिस्तान की कलीसिया की तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में मसीह की मोहब्बत भरा सलाम आपको पहुँचे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले खुदा बाप, बेटे रूह कुदस का, और फिर अपने प्यारे भाई का देश का, जिनके I always respect and I honor the connectors, the divine connectors and the connections and even the divine destiny helpers. We cannot bypass them, जो खुदावन ने हमारे लिए मुकर्रर किए होते हैं। So I respect, I honor the grace upon the life of my dear brother Kadesh and all of the ministers जितने यहाँ इस वक्त Zoom meeting में हैं। I do appreciate everyone's grace and I honor you everyone जिसने भी दुआ में पार्टिसिपेट किया, जिसने प्रिजाइड किया है, and I respect them in the Lord Jesus Christ. Amen. खुदावंद आपको बरकत दे। And मैं हमेशा कहा करता हूँ कि the anointing you respect is the anointing you expect, and this is the same anointing you accept.
कि जिस मसा की, जिस फजल की आप इज्जत करते हैं उसी की तवक्को करें, और फिर वही आपको मिलता भी है। सो खुदा की तारीफ हो, अगर आपने रिसीव किया है खुदा का जान के, तो देन देयर इज़ ए रिवार्ड फॉर यू। एंड इफ समवन इज मिसअंडरस्टैंडिंग, एक अलमिया है कलीसिया के साथ, दे फर्स्ट डिसर्न यू फिजिकली। आपको आपकी एज से, आपको आपके पोस्चर से, जेस्चर से, आपको अपीयरेंस से जज किया जाता है। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई फील इन माई स्पिरिट कि आप मैच्योर लोग हैं खिदमत में। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू 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 सेट असाइड this type of distinction and classification, and let the spirit of the Lord be received, and let the Lord Jesus Christ be received हर एक की ज़िंदगी में से जब भी कोई खादम आप रिसीव करते हैं। I'm not here to condemn you and to criticize you. Obviously God has chosen me, खुदावन ने मुकर्रर किया। I'm sorry if I'm choosing the medium English. I don't know कि सबके लिए कंफर्टेबल है। प्लीज कादेश भाई आप एक दफा बोल दीजिए if it is comfortable with everyone. Anyone? जी भाई, go ahead. Okay. If I'm bothering with the medium English, then I can change into Urdu and also Punjabi. So जिथे दिल करेगा मैं पंजाबी भी विच बोलांगा, जिथे I जरूरत guess पेगी। mix ही चलने दो। ओके बनाने हैं, खिचड़ी पकाने हैं, पप्पा बनाने हैं। सो मेरा तारफ तो इंट्रोडक्शन तो होली स्पिरिट ही हैं और वही करवाएंगे, एंड आई ऑलवेज प्रेफर कि वही करवाएं। और नाम मेरा ऊपर मेंशन आ रहा है पास्टर नवीश शहजाद। ऑफिशियली जो मेरी कॉलिंग है, बुलावा है, वो पास्टोरल है। और गुज़श्ता काफ़ी सालों से खुदा का शुक्र है कि पास्टोरल मिनिस्ट्री में मैं खुदा के फ़ज़ल से कायम हूँ और रहूँगा उसकी आमद तक। खुदा ने और भी तरह तरह से अपनी गिफ्टिंग को, अपने टैलेंट्स को और कॉलिंग्स को मेरी लाइफ में रखा। एक खूबसूरत अपनी किंगडम में से शहज़ादी मेरी बीवी होने के लिए दी, और खुदा ने 2 खूबसूरत बेटे मुझे दिए हैं औलाद के तौर पर। मिरास जो उसकी मिरास है वो मुझे मिली है। तो खुदा का शुक्र हो। एज ए बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर हूँ, और खुदा का शुक्र है इट इज़ वेल विद मी। आई एम एंजॉइंग द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑन डेली बेसिस, एवरी मोमेंट। हर वक्त खुदा का फजल मुझ पर मल्टीप्लाइड है, ज़्यादा हासिल होता चला जा रहा है। खुदा की तारीफ हो। और आई बिलीव कि आज रात यहाँ रात है, सो ये रात आप सबों की ज़िंदगी में कुछ शिफ्ट लाने वाली है। एंड आई डू एक्सपेक्ट फॉर एवरी वन ऑफ यू कि ये शिफ्ट एक पॉजिटिव शिफ्ट है, एंड यू आर गोइंग टू बी अपग्रेडेड इन द स्पिरिचुअल रैम। रूहानी आलम में यू आर नॉट गोइंग टू बी द सेम आफ्टर दिस सर्विस। And I know in my spirit some of you will testify, some of you will glorify the name of Jesus Christ, and this is why I'm here. इसे लिए खुदा ने सानू मुकर्रर कीता है कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ नाम ਨੂੰ जलाल दईए। सो पहले भी जितनी प्रस्तिश इबादत हो चुकी उसके लिए ऑनर इज़्ज़त जलाल खुदा यसू को मिले। आइए, मैं भाई कादेश से पूछ रहा था, बेहतर होता है कि कलीसिया का जो स्टेटस है, जो डिमांड है, जो इश्यूज़ हैं, उनको कंसल्ट किया जाए और उन्हीं को शेयर किया जाए। बट हमेशा की तरह जो प्रीचर होता है, टीचर होता है, उसी पर गेस्ट पर ही डाल दी जाती है कि जो खुदा का रूह आपको गाइड करता है वो बोलिए। सो कादेश भाई का भी सिंपल सा प्लेन सा आंसर था व्हाट्सएप में कि जैसे होली स्पिरिट आपको गाइड करे वैसे आप चलें। तो शुक्रिया भाई कादेश ये अलाउ करने के लिए। और अगर टॉपिक्स भी हों, जैसे जितने खतूत लिखे गए हैं कलीसियाओं को, वो मसले पहुँचते थे लीडर्स को, चीफ्स को, और जो चर्च प्लांटर्स थे उनको, तो वो उनको रिस्पॉन्ड करते थे, उनके सोल्यूशंस दिया करते। सो इट इज़ नॉट बैक बाइटिंग एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव कि कोई रिपोर्ट ले तो फिर उसको करेक्ट करने की तरफ जाए। सो लर्न दिस, ये डिसिप्लिन है चर्च का। प्लीज़, आप सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं, बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, नौजवान हैं, इट इज़ पॉसिबल कि आपकी बेहतरी, आपकी तरक्की के लिए आपका लीडर जो है, जो भी चर्च का पास्टर हो, वो किसी और खादम को लाए और वो प्रॉब्लम्स बताए
और जैसे पॉल लिखता है कि मुझे ये बात पहुंची है, मुझे सुनने को आया है कि तुम्हारे दरमियान ये बदी पाई जाती है जो कि गैर कौमों में भी नहीं होती। सो ऑल द थिंग्स वर नॉट रेवलेशंस, वो रिपोर्ट किए जाते थे। एंड आई बिलीव के रिपोर्टिंग होना पॉजिटिव सेंस में करेक्शन की गर्ज से ज़रूरी भी है, उसमें कलीसिया की भलाई होती है। लेकिन अगर खुदा पर भी छोड़ा जाए गेस्ट स्पीकर को तो देन इट्स नॉट आई मीन के वो कोई बुरी बात नहीं है। दिस इज also the sign of maturity. So what I am going to share with you, maybe some things will be shocking. मेरे एंड से नेट 2 कनेक्ट है मेरे पास इस टाइम। मेरा वाईफाई भी कनेक्ट है और मेरी जो सिम कनेक्शन है उस पर भी नेट जो है वो ऑन है। एंड मुझे नहीं लगता कि मेरी तरफ से कोई डिस्टॉर्शन है। आई डोंट बिलीव कि ऐसा कुछ है मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने 2 कनेक्ट किए हैं। अगर वाईफाई डाउन जाएगा तो ऑब्वियसली मेरी सिम का कनेक्शन अवेलेबल है, वो ऑन है। सो अगर कोई है मिडवे डिस्टॉर्शन तो प्लीज़ बियर विद मी, मुझे माफ़ कीजिएगा इसके लिए। मैंने अरेंज किया है अच्छा कि बॉदरेशन ना हो। बहरहाल अगर हो जाती है तो देन प्लीज़ बियर विद मी, मेरे साथ बर्दाश्त कीजिएगा। रिकॉर्ड हो रही है तो बाद में सुनने को मिल जाएगी अगर आप बाद में चाहेंगे तो। व्हाट आई हर्ड, मैं सुना। ओके ओके ओके, थैंक यू। प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा, नीचे कमेंट्स दे दीजिएगा ताकि मैं कैरी ऑन कर सकूं। पॉल लिखते हैं कृतियों के खात में कि बस आदमी हमको क्या जाने, क्या हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो मैं हमेशा अपना बताता हूं कि रिसीव अस एज द कस्टोडियंस ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड। खुदा के भेदों के मुख्तार समझ के हमें खादमों को रिसीव करना चाहिए। और ऑब्वियसली देयर आर ऑलवेज मिस्ट्रीज, और अगर वक्त हो तो कभी कभी खुदा ने फजल दिया तो देन आई विल डेफिनेटली टीच इट के our God whom we are serving, जिसके पीछे हम चल रहे हैं, जिसके हैं हम, he is a still mystery God. He is a God who is a mystery God. I can give you references, I can prove it what I am saying, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ। आपको याद ही होना कि इंजील में 16वें बाब में जब जीसस क्राइस्ट बैठे थे शागिर्दों के साथ, सो जीसस कहते हैं अभी तुम में बर्दाश्त नहीं है, मुझे तुमसे और भी बातें कहनी थी पर अभी तुम में उनकी बर्दाश्त नहीं है, पर जब रूह कुदस आएगा, रूह हक आएगा तो वो तुम्हें तय की बातें बताएगा, वो तुम्हें और टीच करेगा। सो वी डू बिलीव कि जीसस क्राइस्ट ने सब कुछ शागिर्दों को टीच नहीं किया था। मे बी इट्स शॉकिंग फॉर यू, but I am telling you from the scripture. You can go and read it in the Gospel of John and chapter 16, and maybe I can give you the verse also if you allow me time. 16वें बाब में 12वीं आयत है, अगर आप पढ़ना चाहें तो। यीशु मसीह बैठे हुए हैं शागिर्दों से, कहते हैं मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 13वीं है, लेकिन जब यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई इट्स मीन कि देयर इज एन असाइनमेंट, देयर इज ए मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट जो आज भी वो फंक्शनल है और वो बिलीवर्स को ढूंढ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। गॉड इज विलिंग टू रिवील सम मिस्ट्रीज, ही इज विलिंग टू डिमिस्टिफाई। वो चाहता है कि भेदों को खोल दे और वो मुकाशफे बनाकर आपको दे दे। भेद में और मुकाशफे में थोड़ा फर्क होता है, वो अगर आपने पहले नहीं, भेद वो है जो हिडन है, मिस्ट्री है, पर रेवलेशन हुआ जो खुलकर बात बयान कर दी जाए, खोल दी जाए। सो पीपल ऑफ गॉड थ्रू हिज स्पिरिट इज विलिंग टू टीच चर्च द मिस्ट्रीज जो अभी तक भेद है। सो आई एम टेलिंग यू, मेरे पास स्क्रिप्चर्स हैं, आई कैन प्रूव विद स्क्रिप्चर, मल्टीट्यूड स्क्रिप्चर्स, बट भेदों का मुख्तार समझें जो खुदावन ने मुझ पर रिवील किया। आई वुड लव टू शेयर विद यू, क्योंकि वो मुझे कलीसिया को कामिल बनाने के लिए, मुकद्दसों को कामिल बनाने के लिए मुकर्रर किया गया। तो आई एम हियर टू लीड यू टुवर्ड्स द परफेक्शन, कि हम कामिलियत की तरफ चलें। आई वॉज लिसनिंग सम ऑफ द प्रेयर्स जो कलाम के मुताबिक नहीं थी, प्लीज डोंट माइंड इट। इफ यू आर ए डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अगर आप शागिर्द का कैसे कान रखते हैं, शागिर्द की सी जुबान रखते हैं, देन यू मस्ट लिसन इट एंड डाइजेस्ट इट। आपको ठोस गज़ा की तरफ जाना है, आपको दूध पीते बच्चे नहीं होना। सम ऑफ यू वर प्रेइंग कोटिंग स्क्रिप्चर्स ਜਿਹੜੇ कि एग्जैक्ट नहीं सन, ਜਿਹੜੇ कि रेफरेंसेस दे नाल नहीं सन। व्हेन यू कोट स्क्रिप्चर के खुदावंद तेरे, अगर आप जज के पास खड़े होकर इस तरह की बातें करेंगे ना कोर्ट के अंदर,
कि फलां किताब च लिखा है या फलाने से, नो डोंट डू दिस लाइक दिस। आप खुदा से बात करें देन कोट द स्क्रिप्चर विद द रेफरेंस। जज के सामने खड़े हो के आप बोलते हैं फलां लॉ के फलां साल में ये एक्ट था, ऑर्डिनेंस था, उसका सेक्शन नंबर फलां सब सेक्शन नंबर उसमें ये लिखा हुआ है, देन गो फॉर द प्रोसीडिंग्स। सो आई इनकरेज यू, आप लोगों का पैशन है आप लोगों की, बट कम टुवर्ड्स द मैच्योरिटी पीपल ऑफ गॉड। प्रेयर्स मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। आई एम टेलिंग यू, अगर आपकी दुआ की फाउंडेशन कलाम में नहीं है देन फॉरगेट अबाउट द आंसर्स, भूल जाइए कि आपको जवाब आएगा। इफ देयर इज नो फाउंडेशन, खुदा अपने कलाम के अलावा किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करता। आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर कोटिंग समथिंग अपनी कोई किसी की सुनी हुई गल नो, एक मिसाल देना, बुरा ना मनाइएगा बहन, आपने पावरफुल दुआ की एंड आई वाज ब्लेस्ड, आई वाज रिसीविंग समथिंग इनसाइड मी, लेकिन जो करेक्शन होने वाली है वो मैं करे जाता हूँ। लिखा कई दफ़ा इतने भी पाकिस्तान च भी कह देंगे वो ना बोले बल्कि तेरा रूह बोले, ये 99% दुआ की जाती है प्रीचर के लिए, वो ना बोले। मुझे पता है मैं मुंह बंद करके बैठ जाता हूँ तो कहें जो बात सुनोगे खुदा दी मैं बैठा हूँ, वो ना बोले, ओके मैं नहीं बोलता। देन हाउ कैन यू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड इफ गॉड हैज चोजन मी, अगर खुदा ने मुझे मुकर्रर किया देन प्रे। पॉल कहते हैं कहते मेरे लिए दुआ करो ताकि मैंने बोलने लगे तौफीक होए। दिस इज द प्रेयर अकॉर्डिंग टू द वर्ड। अगर आपने प्रीचर के लिए कभी भी दुआ करनी है देन प्रे गॉड गिव हिम ग्रेस टू स्पीक, गिव हिम करेज टू स्पीक, गिव हिम अंडरस्टैंडिंग टू स्पीक। आई लव यू ऑल पीपल ऑफ गॉड, दिस इज व्हाई आई एम करेक्टिंग यू, दिस इज माई असाइनमेंट। और मैं हमेशा कहता हूँ इफ यू हैव इनवाइटेड मी, तुसा मैंने बुला लिया किसी भी मीटिंग च, तुसा फ्लैक्स ला लिया, तुसा बैनर बना लिया, तुसा तस्वीरां छाप दित्तियां, तुसा पंफलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो तुसी जे मनादी सुन के अगले मैंने नहीं भी बुलाओगे दैन इट इज़ नथिंग फॉर मी, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सच्चाई के साथ कलाम सुनाकर हट जाऊंगा, और अगर किसी को भला लगता है तो ले ले, नहीं लगता तो सिंपली आई एम नॉट अकाउंटेबल। कल मैंने जवाब देना कि तेनू कोयत दे विच मैं कादेश नूं यूज़ कीता सी, तेनू मैं मौका दिता सी, दैन यू डिडंट करेक्ट दैट मिस्टेक, वाई what for you were appointed। तो मैं जवाब Yes. दिया खुदा, this is why I am using this time, this opportunity, please people of God pray, blah 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 नहीं, यसू ने ज्यादा बोलन नू बक बक बोल दिता है। I am not against prayer, but when you pray, pray calculated according to the scriptures, and this is why you some of the Christians they are not answered by God because they are not quoting scriptures। दिस इज़ नॉट माई टॉपिक, आप मेरा मजमून नहीं सी, बट आई एम समहाउ मुझे इसको करेक्ट करना पड़ा। अगर आप कहेंगे तेरा रूही बोले देन हाउ कैन यू लिसन, गॉड हैज ऑलवेज चोजन, ही हैज ऑलवेज सिलेक्टेड समवन टू स्पीक। उधर बनी इसराइल मिस्र च चलान डई है, उधर गुलामी दे विच, ते खुदा उतरदा किदे दे पिया, आंसर खुदा गल खुदा मूसा करने, रोन हो डे ने, गल मूसा ना होने डई है। दिस इज द वे गॉड डील्स। खुदा जब उतरता है तो वो शख्स के पास आता है, देन ही स्पीक्स थ्रू। ओके, गॉड ब्लेस यू। लेट अस गो विद द स्क्रिप्चर्स, जो मैं सेंस करता हूँ अपने स्पिरिट में, दिस मस्ट बी डेल्ट टुनाइट, आज इसे डील करना जरूरी है। आई एम गोइंग टू गिव यू अ फाइट, अ स्पिरिचुअल वारफेयर, गोइंग टू टेल यू, मैं तुहानू दसन लगा अज एक ऐसी रूहानी जंग जिहड़ा एक ईमानदार रूल कुदस नाल भरिया होया शख्स लड़ के भी कदी नहीं जित सकदा। नेवर एवर फॉरगेट अबाउट विनिंग, कदी भी तुसी नहीं जित सकोगे। देयर इज अ स्पिरिचुअल वारफेयर, एक ऐसी रूहानी जंग है जिहड़ी तुसी रूल कुदस नाल भरे मामूर हो के भी, तो अगर तुसी लड़न जाओ खुदा तुहाडे नाल भी, देन यू कांट विन इट, मे बी यू आर शॉक्ड। इसी तरह से मुझे सुना था, इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ। बिकॉज पॉल लिखते हैं, कहते हैं असी खुदा दी हिकमत दियां गल्लां भेद दे तौर ते बयान करने हैं। कह मैनू पढ़ लैन दे, भी आए। आओ करंथियों दे खाते चलो, पहले करंथियों दे खाते चलो, ते ओदे दूसरे बाब दे विच आ जाओ मेरे नाल, ते ओदी 7वीं आयत च, वाह, कहता बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं। वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर, सम टाइम बड़ी दफ़ा इंज होंदा है कि गल जो को खत्म कर रहा है, जो खास तौर पर मिस्ट्रियां खोलता है तो डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सम टाइम हमें खुदा अलाउ ही नहीं कर रहा था कि इतनी क्लियर बातें कर रहे हैं।
मिस्ट्रीज में ही, इवन जीसस क्राइस्ट ने भी कुछ चीज़ें मिस्ट्रीज में ही बोल दी थी, तो टाइम पर वो रिवील होना बाकी होती हैं, ज़रूरी होती हैं। मैं आज जो जंग बोल रहा हूँ आपको, ऐसी एक जंग है जिसको कोई ईमानदार जीत नहीं सकता। वो पता कौन सी जंग है? दिस इज अ फाइट अगेंस्ट द सीनियर्स इन द स्पिरिट। दिस इज द फाइट अगेंस्ट द सीनियर्स इन द स्पिरिट, इन द स्पिरिचुअल रैम। सादा लफ्जां च रूहानी आलम च सीनियर्स ने जड़े ताडे, पेशवा ने जड़े ताडे, हैड्स ने जड़े ताडे, लीडर्स ने जड़े ताडे, उन्हां दे खिलाफ लड़ाई और तुसी कदी नहीं जित सकते। दिस वे और दैट वे सवाल ही पैदा नहीं होता। नेवर बीन हैपेंड, कदी इंज नहीं होया कि तुसी सीनियर दे खिलाफ उठो तो तुसी ये तवक्को करो जी मैनू भी रूल दा बपतिस्मा होया है, मैं भी गैर जबाना बोलना, मैं भी बेगाना जबाना च गल्लां कर लेना, मैनू भी नेमतां मिलियां होईयां, मेरे च भी बड़ा ही कम हो रहा, बड़ा मैनू भी मसा मिला, ए बड़े टैलेंट ने। नो, बट आई एम टेलिंग यू, यू कैन नॉट डिफीट अ सीनियर इन द लॉर्ड इन द स्पिरिट इफ यू आर फाइटिंग विद हिम। हुण जंग शुरू कैंज हुंदी है, ये वारफेयर च तुसी उतरदे कैंज जे। आई एम नॉट टेलिंग यू इन द बॉडी। कई दफ़ा जंगां ऐसियां हुंदियां कलीसियावां दे विच जिहड़ियां सर्द जंगां कहलाईयां जांदियां और चुप कीतियां ही, मूँह तो नहीं कहणगे, मूँह तो कहणगे पाजी साहब तुहाडे नाल दा कलाम ही किसी नूं नहीं आउंदा सुणाना, जिन्नी बरकत सानूं तुहाडे कोल मिलदी असीं किसी नूं नहीं सुणिया दुनिया 'च। ते घर जा के बच्चियां दे नाल पुट्ठियां सीधियां गल्लां करनगे, बच्चियां दे नाल अजीब अजीब उस खादम दे बारे च गल्लां करनगे जिहड़ा कि उन्हां दा पेशवा मुकर्रर होया है, जिहड़ा कि उन्हां दा हैड मुकर्रर खुदा दे विच होया। पीपल ऑफ गॉड, व्हाट आई हर्ड, मैंने जो सुना आज रात के लिए कि मैं आपके साथ शेयर करूं, दिस इज व्हाट fighting against the seniors in the spirit will never lead you towards the victory. कदी भी तुसी फतह वाल नहीं जा सकते। Eventually you will cause your destruction and the generational destruction. तुसी मुकाओगे थे कि ताड़ी नस्लां भी भुगतणगियां। So I'm warning you, इस जंग में आप कभी भी एंगेज हुए हैं, आपने किसी खादम की एब्सेंस में उसकी बैकबाइटिंग कर दी है, खादम की मैं बोल रहा हूँ, रन फ्रॉम दिस सिन, आई एम टेलिंग यू। खुदा के खादम डीजीएस दिनाकरन का नाम तकरीबन सबको ही पता है। उनके खिलाफ किसी शख्स ने किसी दूसरे शहर में बोला और उस शख्स की ज़ुबान ताल्लुक, वो भी मेरा खादम था, उस शख्स की ज़ुबान ही ताल्लुक के साथ जुड़ी थी। फिर उसने अपोलॉजी का लेटर एक लिख कर भाई दिनाकरन को भेजा कि मैंने आपके खिलाफ बोला है, जिधर ना बोला मेरी ज़ुबान चमड़ी है और फॉरगिव मी। और भाई दिनाकरन को पता भी नहीं है उनकी बैग के पे क्या किसी ने बोल दिया। दिस इज हैपेंड विद पास्टर बेनिहिन आल्सो। पास्टर बेनिहिन के खिलाफ किसी ने बोला, इट इज़ रिकॉर्डेड, मैंने मेरा केनेथ कोपलैंड के मुंह से सुना है कि या किसी वीडियो में मैंने देखा था, तो वो बेनी के खिलाफ को बोला, देन इट हैपेंड विद दैट पर्सन आल्सो। एंड बहुत सारे वाकयात बाइबल च पढ़ के आ जांदा जिवें पुराने यादनामे च इंज हुंदा सी, नवें च नहीं हुंदा। आई एम टेलिंग यू, इट इज़ हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड आल्सो, इन दिस एज आल्सो, बिकॉज द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट अभी बंद नहीं हुई। सो पीपल ऑफ गॉड, अब बाइबल मुकद्दस को जब आप पढ़ते हैं, देयर आर मल्टीपल रेफरेंसेस, मल्टीपल स्क्रिप्चर्स। देयर इज अ शेपर्ड जिहदी आवाज़ तुहानूं आउणी चाहिदी, तुहानूं समझ आउणी चाहिदी। एक दफ़ा ना क्रिसमस का महीना सी, पिछले साल की गल है, तो कोई 5 तो पहलां की गल है, कोई 1-2 दिन पहलां दी, तो मैं इत्थे साडे स्टाफ ते एक बेकरी है गोरमे दे नां दी, तो मैं उहदे च अपने बच्चों के कोई पैंपर दुध वगैरह लैन वड़िया, तो उत्थे ना मैं, चूँकि सर्दी थी तो मैंने पूरा कवर किया हुआ था अपने आप को, हैट पहनी हुई और मैंने फेस को कवर किया हुआ था। तो मैं दरवाजे पर रुक गया क्योंकि एक कपल उसमें से बाहर निकल रहा था। वो कपल मेरे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स थे, दोनों वो मेरे रूहानी बच्चे थे। तो मैंने ना कहा कि वो लड़की पहले आ रही है, तो मैं पीछे सारा हट गया। मैंने कहा चलो वो बाहर आ जाए, तो इज़्ज़त की रूह से भी है वैसे भी, तो मैंने कहा बाहर आते हैं तो फिर मिलते हैं। अब उन्होंने कुछ केक्स उठाए हुए थे और शॉपिंग करके ना कुछ किसी को डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो मैंने ना उसको बोला कि शालोम क्या हाल है, तो वो ना इंज करके वो वेख के ना इंज करके वो पीछे हो गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। वो उसका हस्बैंड बाहर निकला, तो उसको भी मैंने बोला, मैंने शालोम क्या हाल है, तो वो पता की कहता अल्लाह भला करे तुहाडा। उन्हें समझा मंगने वाला कोई। एकदम से मुझे स्क्रिप्चर एक याद आया कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं और सुनती भी हैं, पहचानती भी हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग।
क्यों उन्होंने ऐसे किया? बिकॉज दे कुडंट रिकग्नाइज माई वॉइस। शक्ल ही नहीं, आवाज से पहचानती हैं। मेरी हाइड थी आइडेंटिटी, यहाँ तक ही बस नजर आ रहा था, बाकी तो मैं कवर था। लेकिन बिकॉज दे वर नॉट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद मी, मेरे साथ वो क्वालिटी टाइम नहीं गुजार रहे, इस वजह से वो मेरी आवाज को भी रिकग्नाइज नहीं कर सके। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग पीपल ऑफ गॉड। ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ में ਇੰਜ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਭੇਡ ਨੂੰ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਵਾਹਾ ਕੀ कौन है, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ आवाज़ केड़ी मुकर्रर हुई है। कज़ात की किताब में ना 9वें बाब में चलें, उस हवाले को पढ़ लीजिएगा, बाद में बड़ा डिटेल्ड और पढ़ने वाला हवाला है। 9वें बाब में ना चलिएगा तो वहाँ पर 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि ऐ सिकम के लोगों मेरी सुनो ताकि खुदा तुम्हारी सुने। देयर इज ए डिवाइन प्रोटोकॉल इन द किंगडम ऑफ गॉड। खुदा ने कुछ को आपके ऊपर मुकर्रर कर रखा है जिनकी आपको सुनना बहुत जरूरी है और बाईपास आप कर नहीं सकते। लिखा है बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबशर, बाज को उस्ताद, चरवाहे बनाकर कलीसिया को दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल हों और खिदमतगुजारी का काम जो है वो होता है। दीज आर अपॉइंटेड वेसल्स, ये वो बर्तन हैं, ये वो ओहदे हैं, ये वो लीडरशिप है जो खुदा ने चर्च को दे दी हुई है। अब जिस चर्च की फाउंडेशन इफ्सियों 2 बाब की 19वीं 20वीं आयत के मुताबिक जिस चर्च की फाउंडेशन हमारी लिखा है वो हमारी न्यू नबियों और रसूलों की तालीम की बुनियाद पर है। जिस चर्च की फाउंडेशन इन 2 बुनियादों पर नहीं है, इन दोनों में से किसी पर नहीं, या तो चर्च प्रोफेटिक नेचर का या अपोस्टोलिक नेचर का। अगर नहीं है तो आई एम टेलिंग यू दैट इज नॉट चर्च, मे बी इट विल बी अ शॉकिंग फॉर यू, क्योंकि चर्च की फाउंडेशन का जिक्र है वहां पर। और अगर चर्च को खुदावन ने ये दिए हैं तो वो परफेक्शन के लिए दिए हैं, इनको आप बाईपास नहीं कर सकते। वहां ये खड़ा होकर लड़का क्या कहता है, उस वाक्य का जो सियाको सबाक है ना वो ये है कि कज़ात की किताब में अगर आप चले जाएं तो वहां 9वें बाब में जो जदाउन की ना डेथ हो जाती है, और जदाउन की डेथ के बाद ना एक शख्स एक उसी के घराने का उठ के तो वो जनाब ननियाल को जाके ना उन्होंने कायल करके तो आप ही लीडर बन जाता है। इंज चर्चा च बड़ा होण डिया ते विचों विच उठ के जनाब लीडरशिप अपनी वखरी कर लैनी। ते एक्चुअली जिस बंदे को होना था वो नहीं था। ये बंदा उठता है, मैंने स्टोरी को शॉर्ट कर रहा हूँ, आप खुद पढ़ेंगे इसको। 8वें बाब की 29वीं आयत से ना जदाउन की डेथ हो जाती है, उसके बाद फिर ये शुरू होता है। ये लिखा है 7वीं आयत में, जब युताम को इसकी खबर हुई तो वो जाकर कोहे गिरजीम की चोटी पर खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद की और पुकार पुकार कर उनसे कहने लगा, ऐ सिकम के लोगों मेरी सुनो ताकि खुदा तुम्हारी सुने। सो देयर इज ए डिवाइन प्रोटोकॉल, देयर इज ए डिवाइन प्रोटोकॉल, यू हैव टू लिसन अ वॉइस, देयर इज ए वॉइस फॉर यू। बहुत सारे लोग मिसलैड इसलिए हो गए, सानू जी साढ़े अंदर रूल कुदस कलाम च लिखा जी ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਿਖਾਏਗਾ। then tell me what for they are, वो केड़े कामली ने, वो किस बात के लिए? मसा है आपके अंदर, रूल कुदस है आपके अंदर, पर शागिर्दियत भी इसी ही बाइबल में लिखी हुई है बातें। किसी का ताबे होना, सबमिट होना, किसी का स्पिरिचुअल सन होना। क्या पॉल तीतस के बारे में ये नहीं लिखता कि खुदा ने तो मेरे लिए दरवाजा खोलिया, पर जो मेरा फरजंद तीतस यानी मेरा स्पिरिचुअल सन तीतस मैंने उसे ना मिले तो मेरा दिल खुश नहीं होया। क्या ये स्पिरिचुअल फादर का हार्ट इधर नहीं लिखा हुआ? क्या ये स्पिरिचुअल सनशिप यहाँ नहीं लिखी? क्या किसी किताबें आप नहीं मिला तमोतीस को वो अपना फरजंद लिखता है, उसकी तो शादी नहीं हुई थी। दीज दे आर द स्पिरिचुअल, वो इसीलिए लिखता है ताड़ा प्यो एक होना चाहिए, उस्ताद भावें जिन्ने मर्जी रखो। देयर इज ए वॉइस अपॉन योर लाइफ, देयर मस्ट बी। अगर नहीं है पीपल ऑफ गॉड, यू आर बाईपासिंग, यू आर ओवरटेकिंग, सारा कुछ तुसी ऑर्डर खराब कर रहे, यू आर डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। तुसी खुदा दी बादशाही दा की नुकसान करना है? नथिंग, अपना कर पाओगे। व्हेन यू फाइट अगेंस्ट दैट वॉइस, व्हेन यू स्पीक अगेंस्ट दैट, इस तो पहला कि मैं तुहानू दस दा जी तुसी बोलो इरादा ही कर लो ना, इरादा ही कर लो, तो देन यू आर एंगेजिंग योरसेल्फ एंड योर जनरेशंस इनटू द कर्स, इनटू द कर्स, इनटू द कर्स। एक हवाला निकालिए, अगर कादेश भाई आप पढ़ दें इस हवाले को, ज्यादा नहीं मैं हवाला जात कोड करूंगा। आपको पता है गिनती की किताब में, गिनती की किताब अगर आप खोलें उसके 12वें बाब में आपको हारून और मरियम वो थी जिसने हारून को बचाया था। फिजिकल में मरियम बड़ी थी, हारून बड़ा था। मूसा नू तो दरिया दे विच बचाने वाली वो सी,
उतों तक जो पहुंच गया, खुदा ने इसको यूज किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ने नहीं बचाया, ये मगर मगर ਇਹਨੇ नजर रखी तो जाके मां ਨੂੰ ਲੈ आई कि दुध पियाना है, दाई का काम करे। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि बड़ा हो जाने से कोई स्पिरिट में बड़ा नहीं हो जाता, बुजुर्गी स्पिरिट में होती है। यूसुफ घर का बुजुर्ग था स्पिरिट में, निक्का सी बुजुर्ग था स्पिरिट में। दाऊद को देख ले, निक्का सी, उसको देख ले, तमोथियस को, जिथे आयत जड़ी सानू सुनाई जाती ना बचपन च, वो कोई तेरी जवानी की घात ना करे, वो इंज सुनाई जाती सी कि सानू सैक्चुअली सानू प्योर रहना है। वो लेकिन वो आयत का सैको सुभा कुछ हो रहे, उत्थे लिखा है तेरी जवानी की कोई घात ना करे। ਇਹਦਾ मतलब है तेरी तेरी शक्लो सूरत ते कोई ना जाए। उत्थे पढ़ो तो सही, वो यंगस्टर सी ते कलीसिया दे उत्ते हेड मुकर्रर कर दिता गया सी, क्योंकि जो तितर बितर कलीसिया हुई है ज़रसानी तो बाद ते कोई भी नहीं सी सिवाय तमोथियस दे। तमोथियस ने दोबारा काम शुरू किया सी ते ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭੱਜ ਭਜਾ ਗਏ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਲੂੰਗੜਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, 2005 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦਾ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸੁਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਚਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਿਚਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦੀ 3 ਦਿਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ पेन ਦੇ ਨਾਲ ਭਲ ਗਈ ਤੇ टेढ़ी होनी शुरू की। 24 घंटे की हिचकी उसको हिकअप लग गई। अब जब वो हिचकिचाता था ना, हिचकी उसको लगती थी तो वो पेन में चला जाता था, उसका सांस खराब हो गया। उसने कॉल की सर, उसको कहीं पता था स्कूल में एक मिरेकल हुआ था, एक बच्चा वो गिरा ब्रेक के अंदर और वो पेल अपना नीला हो गया, काला हो गया, नाखून होंठ और सब कुछ। कैथलिक्स का स्कूल था, श्रीलंकन सिस्टर्स का स्टाफ था, बड़ी उन्होंने दुआएं की। कोई खुदा उनके नाम को जलाल, वो पहला खुदा ने मेरी लाइफ में पहला वो मिरेकल जो मैंने अपनी आंखों से अपनी खिदमत में होते देखा। खिदमत तो तब नहीं था मैं करता, लेकिन लोग मुझे ये समझते थे कि पास्टर दा बेटा दे देखो खिदमत है, तो मुझे ही उस टाइम दुआ करनी पड़ी। वो बच्चा तकरीबन आधे घंटे सांस के बगैर रहा उस प्रिंसिपल रूम के अंदर, नीले होंठ, नीली सब कुछ, आंखें, नाखून नीले, सांस बंद था, ब्लैक हो गया चेहरा। तो उसके बाद उसको लाइफ मिली। तो तब से उन सबको पता चल गया कि ये दुआ करदा तो कुछ होंदा। टीचर ने कहा जी मेरे सुसर दी इंज मसला हो गया तो उन्होंने हील करो, ਉਹਦੇ ਲਈ दुआ करो, मैं मेरा ईमान शिफा आ जाएगी। मैं गया, वो सल्वेशन आर्मी, मैं किसी मिशन के खिलाफ नहीं हूँ, हम ज़रूर दुआ करेंगे, दुआ करते हैं इसके लिए भी। तो वो गिरजा सी सामने तो कहना वो वेख्या ही चर्च, मैं बाबा जी ने कहा, मैं जो सिक्ख्या सी मैं उंजी कहा, मैं बाबा जी मैं दुआ करना वा तुसीं ठीक हो जाएगा। 88 साल उम्र थी उस बंदे, तो मैं कहा तुसीं ठीक हो जाओगे। तो मैंने ना दुआ करने से पहले कहा, मैंने कहा आपने तौबा की हुई है गुनाहों से, यसु मसीह को शख्स नहीं जाता कबूल किया, उससे ज़िंदगी ली है आपने हमेशा। तो मेरे वाला इंज करके गुस्से नाल वेंदा नाल हिचकी जान डिया, तो मैनू कहंदा किहड़ा गुनाह, मैं तो कोई गुनाह नहीं कीता। मैं कहा अच्छा, आज मैं घबरा गया एकदम ना, क्योंकि अनजान जिहा इलाका सी, नेर घुप दे विच मैनू बुलाया सी उन्हां, ते कहंदा मैं तो कोई गुनाह नहीं कीता, तू मैनू गुनाह याद कराना आ गया। मैंने कहा खुदावंद जे तैने गुनाह कीता होया ना तो फिर रुकावट हो जानी ते मेरी। उन्हें पता की क्या, उन्हें कहा दुआ कर, जे मैंने शिफा होगी तो मैं तौबा कर लांगा, नहीं तो इत्थों तो दोबारा नज़र नहीं आना। मैं कहा लै भी अज मेरा तिया पांचा हो गया ये इत्थों। मैंने क्या किया, मैंने तेल मंगाया, मैंने दुआ की तेल के ऊपर, मैंने उसकी छाती पे ना, वो गर्मियों के दिन से उन्हें सिर्फ धोती पाई सी, मंजी ते बैठा सी, आवाज़ार सी, मैं छाती ते तेल लाया, मैं झिड़किया बीमारी नूं, ते मैं थोड़ी देर हाथ रखिया, तो मैं जनाब इंतजार किया, कुछ भी नहीं होया। मैं अपनी जुत्ती पाई तो चुप करके ना मैं उन्होंने घरों गायब हो गया, निकल गया। मैं बस हो गई भी आज तेरी। मैं घर पहुंचा तो उसकी टीचर की कॉल आई, जी सर खुदा दे नाम जला ले, मेरे सुसर की हिचकी बंद होगी। वो बंदा उस दिन रात को बड़ी तसल्ली से सोया, बड़ा शुक्र किया सारी फैमिली ने। सवेरे उठा तो पता की कहता तू किधरों बलूंगड़ा है चुक लिया सा, मैनू गुनाह याद कराउंदा सी। जैसे ही उसने ये बोला, मैं है भी 21 साल का था तब, जिवें ही उन्हें बोलिया ओदी हिचकी फिर शुरू हो गई, और इन्नी भैड़ी शुरू हुई। फिर मैंने 3 को दिन खुदा ने जान दिता, मेरे पैर ही बांध देते खुदा ने। मतलब मैं चाहता भी था कि जाऊं और वो हील हो, लेकिन मैं जा ही नहीं सका। और लेकिन खुदा के नाम को जला ले, वो 3 साल उस घर में जब तक वो जिंदा रहे, वहाँ मीटिंग्स होती रही रेगुलर, और खुदा ने बड़ा काम उस जगह पे किया। फिर बाद में मुझे जलालत उठानी पड़ी वहाँ से मसीह की खातर, क्योंकि वो मिशन कुछ और थी। लेकिन वापस आ रहा हूँ, आप फिजिकल पे ना जाएं। तो को फिजिकल से वो एग्जामिन डिसर्न करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कोई तेरी जवानी दी यानी तेरी यूथ है जिन्हों कोई अंडर एस्टीमेट ना कर जाए, जो तेरे अंदर है स्पिरिट ਉਹਦੇ खिलाफ कोई ना खलो जाए, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ। सो पीपल ऑफ गॉड, इसलिए मैं स्टार्ट ये इथों कीता सी कि व्हेन यू रिसीव मैन ऑफ गॉड, रिसीव द स्पिरिट मैन, then you will be able to receive something from the spirit।
अगर आप फिजिकल में ही आप रिसीव करेंगे किसी को तो देन एक्सपेक्ट समथिंग फिजिकल, वो फिर फिजिकल ही मिलणगियां छावां। फिजिकल च पॉल कहंदा ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਗਨੇ ਆ ਆਪਣਾ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੱਗਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਠੜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਚ ਪਰਸਨ ਸੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ, ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਕਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ, ਤਮੋਥੀਅਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਖਤ ਜੇ ਪੌਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੌਥੇ ਬਾਬ ਦੀ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 15ਵੀਂ। ਕਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ जी भाई। को समझ आउंड है। जी भाई कौन सा चैप्टर है? तमोथियस के नाम, तमोथियस का जो दूसरा खत है जी पॉल का, उसका चौथा बाब, उसकी 14वीं आयत से 14वीं और 15वीं आयत पढ़ दें। जी भाई। खुदाम के मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, सिकंदर टिटरिय ने मुझसे बहुत सी बुराइयां की, खुदावन उसे उसके कामों के मुआफिक बतला देगा। उससे तू भी खबरदार रह, क्योंकि उसने हमारी बातों की बड़ी मुखालफत की। हाँ जी, सुनो हुण ध्यान नाल, सारे आउंदे ने जी भाई माफ नहीं करते, भाई माफ नहीं करते। वो माफ असी कर देने हैं, हम माफ ना करें तो रूल कुदस हमारे अंदर से फ्लो ही नहीं कर सकता। हम तो रिलीज कर देते हैं, यीशु ने सिखाया ही ये है कि माफ कर दें और तुम माफ करोगे तो अगला माफ हो जाएगा। बट लेट मी टेल यू, जब आप मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बोलेंगे, थिंक अबाउट गॉड, ही वोंट स्पेयर यू, ही वोंट स्पेयर यू। आप उसे रिलीज कर दें, खुदा की अदालत में तो आप खड़े हैं, आप खुदा पर है कि वो आपको स्पेयर करता है या नहीं करता। उस बंदे ने आपको रिलीज कर दिया, नो प्रॉब्लम, उसका क्या बिगड़ा है, आप बोलेंगे उसके खिलाफ। लेकिन आपने कलाम की तो नाफरमानी कर दी है, आप 99% ठीक चल रहे हैं खुदा के कलाम में, 1% नहीं ना चल रहे जहां से, वहां पर खुदा बाउंड नहीं है आपको महफूज करने का, वहां पर खुदा बाउंड नहीं है आपको कवर करने का, क्योंकि खुदा हमेशा अपने कलाम की फाउंडेशन ढूंढता है। जहां पर आप 1% भी अपनी लाइफ के एरियाज को चेक कीजिए, जहां पर 1% भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इशू है, तो देन आई एम टेलिंग यू, आई एम वार्निंग यू, गॉड इज नॉट बाउंड टू कवर यू फ्रॉम दैट पोर्शन, दैट पार्ट। ही विल नॉट, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज यू आर डिसोबीडेंट ऑन दैट एरिया। आप ही नाफरमान हो रहे हैं, तो नाफरमान हो जाएंगे तो वहां उस एरिया में जो खुदा ने कलाम किया हुआ है वो पूरा नहीं करने का बाउंड ही नहीं है। सो पीपल ऑफ गॉड, यहां पर सिकंदर ने मुझसे बहुत बुराइयां की, खुदावंद उसे उसके कामों का के माफिक बदला देगा। ऑल्दो वी फॉरगिव, बट गॉड इज गोइंग टू रिवार्ड। यू एक्सपेक्ट, मेरे ना बड़ियां बड़ियां पुट्टियां सीधियां हरकतां कर छड़ियां लोकां ने, बट यू ऑलवेज फॉरगिव। देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन जमीन ते जिन्हों मैं माफ ना कीता है या जिदे वास्ते मेरे दिल च कड़वाहट है। आई कैन क्लेम इट, इतने बैठा, ये नहीं मैं सुनाऊं नहीं डिया, नो, देयर इज नॉट अ सिंगल। और खुदा मुझे कायम रखे इस पर, कोई ऐसा शख्स जमीन पर नहीं होगा जिन्हों मैं रिलीज नहीं किया है। कसूर तो सारे ही करते हैं, लेकिन निरी दुआ ही थोड़ी है कि मैं जिवें असीं दूजे कसूर माफ करें तू भी करके ही वेखो ना, मजा तो फिर आंदा। रिलीज दैट पर्सन, अगों खुदा दे छड़ दिओ, ये लिखा नहीं है कि तू ओहदे सिर ते गा रहे ते ढेर ला दें। सो वी आर नॉट ऑफ दैट स्पिरिट कि असी नाम माफ़ी का रूल है कि असी उत्थे। एक दफ़ा मैं लाइव फेसबुक पे ट्रांसमिशन ले रहा था, पिछले साल की बात है, बारिशें होनी थी, जुलाई जून का महीना होगा, तो एक फॉरनर आ गई, एक लेडी आ गई, तो वो नीचे ना कलाम को सुनना शुरू हो गई। एकदम से होली स्पिरिट ने मेरे साथ उसके लिए बोलना शुरू कर दिया। तो क्या कहते हैं, होली स्पिरिट ने मुझे कहते हैं कि इसके साथ कलाम करिए। मैंने उसको बोला, कहना स्पीक टू यू, जहाँ प्रोटोकॉल है बाहर के गोरे नाल गल करन दे, वो पहला उन्होंने पूछना पैंदा कि भाई बोल सकना जो खुदा बोलना चाहता। तो उन्हें कहा यस मैन ऑफ गॉड कंटिन्यू। मैं क्या, आई एम, व्हाट हैपेंड विद यू इन 2008, फॉरगिव दैट पर्सन। मैनू 2008 विजन च खुली अखां नज़र आन दिया, तो वो मैनू 2008 से खलोती नज़र आन दी। तो मैं कहा फॉरगिव दैट पर्सन। कहती थले कमेंट कर, कहती 2008 च मेरे बंदे ने मैनू छाड़ दिता ते किसी होर नाल ब्याह कर लिया सी। मैं कहा आई एम सीइंग यू, दिस इज वाई आई एम सीइंग यू स्टैंडिंग देयर 2008 च। कहती मैं उन्होंने माफ नहीं किया। मैं कहा तू उत्थे ही है, वो 2021 च है, 2020 च है, तू ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਛੱਡ ਛੁੱਟਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ। forget that person and forgive that person and let it go। और तू रिलीज होकर गया, उथे दी उथे खलोती जमी। तो दिस happens, जो स्पिरिट में मैं देखा मैंने, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ
कि अगर आपने किसी को किसी जगह पर किसी मुकाम पे आपका किसी ने कसूर कर दिया तो रिलीज नहीं किया, तुसी आप ही उत्थे फसे जे, उत्थे ही रहोगे। आगे सुनो, कहता है उससे तू भी खबरदार रह क्योंकि उसने हमारी बातों की बड़ी मुखालफत की है। Just because of speaking against the teachings, the revelations, the man of God, खुदा उससे बदला लेगा। मैं गिनती की किताब 12वें बाब की रेफरेंस बोल रहा हूँ। मरियम और वो बड़े थे उससे उम्र में। आगे चले जाए 16वें में तो कोरा का हवाला मिल जाएगा आपको। कोरा पूरा पूरा जमीन फटी विच। आगे चले जो 21वें बाब दे विच तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ मूसा ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਤੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਈਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੱਚੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਊਲ, ਕਿੰਗ ਸਾਊਲ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਮ ਆ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹਾਂ ਗਿਰਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਵੇਖਿਓ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਾਦਰੀ ਕੰਜ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਹਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ no, this is not the way. I'm telling you, there is a voice upon your lives. Listen that voice, obey that voice, surrender to that voice, and then God will listen you. ऐ सिकम के लोगों मेरी सुनो ताकि खुदा तुम्हारी सुने। दिस इज ए प्रोटोकॉल सेट बाय गॉड। यही बादशाही के असूल हैं और यही आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यस माय डियर बिलव्ड सिस्टर, इट इज डीप, आई एम टेलिंग यू, इट इज डीप एंड इट इज somehow it is difficult to digest even। कई लोगों ਨੂੰ शायद बर्दाश्त ना है। मेरी मुखालफत बड़ी होंदी है, मैं सीधी जी मनादी दे ना मुखालफत बड़ी बथेरी करते हैं लोग। नो प्रॉब्लम, वी आर हेयर टू फेस एवरी ओपोजिशन। और यसू की तलीम की वजह तो यसू ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ चले गए सन। आंदे नहीं ਇਹਦੀ तलीम ना गवार, कोई बात नहीं है। इफ इट हैपन्स विद मी, अद्धे ना बहुता गिरजा चला गया just because of the straight forward teaching। I am accountable the quality ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ, ਇਹ नहीं कि क्वांटिटी। God has never asked me, अगर कोई पास्टर है यहाँ पर, if a man of God is sitting, खुदा ने मेरे भाई मसीह में हम खिदमत भाई मुझसे कभी भी गुज़श्ता 16 साल में कभी भी मुझसे क्वांटिटी का क्वेश्चन नहीं किया। हाँ भी 10 भी तादाद कितनी हुई है, नेवर एवर, ही हैज़ नेवर आस्क्ड मी एंड आई नो ही विल नेवर आस्क मी, बिकॉज इफ इट कम्स टुवर्ड्स द क्वांटिटी ते जीसस क्राइस्ट बहुत थोड़ी क्वांटिटी छड़ के गए सन। आई एम टेलिंग यू, वो बाद शागिर्दां दी खिदमत ना बनी। दिस इज नॉट द वे कि तुसी मैन ऑफ गॉड के खिलाफ उठ के। अभी सलूम का वाक़या आप पढ़ लीजिएगा जाकर, सैमुअल की दूसरी किताब में 15वें बाब में। अभी सलूम अपने बाप के खिलाफ उठा हुआ था। कई अपने स्पिरिचुअल फादर रूहानी प्यो दे उस्ताद के खिलाफ, पादरी के खिलाफ उठे होंगे। यू आर इनवाइटिंग कर्सेस, यू आर एक्टिवेटिंग कर्सेस अपॉन योर लाइफ, अपॉन योर चिल्ड्रन। अगर तुसी नहीं तड़ी नस्ल कटेगी, मैं तुहानू दस दियां। आई एम नॉट अ मैन ऑफ गॉड ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੈਨ ਵਾਹ ਕੋਈ ਤੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। नो पास्ट भाई का देश, आई रिस्पैक्ट यू इन द लॉर्ड एंड आई हंबली रिक्वेस्ट यू ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਸ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਮਿੰਗ ਵਿਦ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਗੋਲੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਪਰ ਸਮਿਥ ਸਾਹਿਬ, just speaking against man of God, teaching ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ God is not going to spare that person। और ढेरों वाकयात मैं निकाल के बता सकता हूँ। वेट फॉर दैट पर्सन। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पसंद ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। खुदा ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਟ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਮ ਦੋ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਹਟ ਜਾਓ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੰਮ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਹਟ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ, ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਤੇ ਲੂਤ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੰਗਡਮ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਹਟ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੌਲ ਤੇ ਬਰਨਾਬਾਸ ਵਾਂਗੂ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਹਟਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹਤੇ हैं then go, don't waste। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਮਕੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਮਕਾਈ ਰੱਖੋ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਲੰਮਕੇ ਜੇ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜੇ ਲੱਥਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਥ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਦ ਮੀ, ਅਦਰਵਾइज ਲੀਵ, ਗੋ ਡੂ योर ओन। बादशाही लिए काम करो, मेरी दुकान नहीं गी, तुसी भी काम करो बादशाही का, कोई बात नहीं है, किंगडम का काम है। सो पीपल ऑफ गॉड, खुदा का बंदा है तो उसको बर्दाश्त करें। अपनी पसंद ते ना पसंद नहीं, अगर खुदा उसको यूज़ कर रहे हैं ना
तो फिर बर्दाश्त करें जब तक कि खुदा उसे रिमूव नहीं करता। टच नॉट माई अनॉइंटेड। एक्चुअली वी नीड दिस काइंड ऑफ टीचिंग मोर देन ओह माय गुडनेस। टच नॉट माई अनॉइंटेड। मेरे ममसूआ दे नूं मत छूना। नेवर एवर। डोंट ट्राई इट। डोंट ट्राई इट। You will face the consequences, I'm telling you. Fighting the people of God is fighting God. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਨਾ ਹੈ? ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਛੱਡਣ ਡਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲੋਕੀ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ। Fighting in the spirit with the spirits, ਔਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੋਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। When you talk about against men of God, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। If you have ever talked against a man of God, if you have ever spoken gossips, go to that man of God. दलेरी ये दे चाहिए, बरकत भी दे चाहिए। Go with courage to that man of God. Man of God, I humbly come before you. Forgive me. तेरी absence से, तेरी पेट पीछे, तेरी backbite की थी मैं, मैंने माफ कर दे। I'm telling you, बंदा तेरे माफ कर देगा। If he is a man of God. If he is a man of God, अगर नहीं गा तो फिर ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ऐसी बदरू ਤੁਹਾਨੂੰ टकरेगी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मजा करा देगी एक बारी। लेकिन अगर उसके अंदर खुदा का रूह हुआ तो वो रूह ऐसी है कि वो हम्बली आपको गले लगाएगा, रिसीव करेगा। जब मेरी कलीसिया में इस तरह से हुआ तो किसी बुजुर्गा ने आकर मुझे कन्फेस किया, सॉरी मैं आपके खिलाफ बोली। पीपल ऑफ गॉड, गॉड लव्स यू सो मच एंड आई प्रे कि आप आसमान पर उठाए जाएं। आई प्रे कि आपको ये रेवलेशंस, कल खादम दे नाल बैठा तो खादम पता क्या ना, वो मैं आयत बोली यूहन्ना दी इंजील जो इकलौता बेटा बाप दी गोद च, यूहन्ना दी इंजील पहले बाप च 18वीं आयत दी गल ते मैं बोली तो कहना नहीं वो तो यूहन्ना ने एवें लिखिया है। और मैं क्या, व्हाट आर यू सेइंग? एवें लिखिया? यू मीन ए नावल है? सीने खादम 88-85 साल उम्र, मैं क्या नावल? वो भाई मेरे वो मुकाशफे लिखते पे सन ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਰੂਹ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਾਮ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੂਹ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬੈਗ। ਨੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ, ਇਟਸ ਅ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਪ੍ਰੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਤੋਂ ਟੀਚ ਕਰੇ। ਲਿਸਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸੁਬਹ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਨਾ ਫੁੱਟੇ, ਪੋ ਨਾ ਫਟੇ ਤੇ रोशन ना होए। ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ तुम अच्छा करते हो जो इस पर गौर करते हो, जब तक कि सुबह का सितारा ना फुटे, पो ना फुटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना रोशन ना हो। गौर करें इस पर, मेडिटेट करें। और मेरी दुआ है कि आज के बाद लेट अस प्रे, आंखें बंद कीजिए, लेट अस प्रे एंड इफ यू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड, अगर तुसा कलाम रिसीव कीता है तो आई एम टेलिंग यू, यू हैव रिसीव्ड गॉड, यू हैव रिसीव्ड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दिस ही इज अ वर्ड, ही इज वर्ड, लिविंग वर्ड। Receiving word is receiving Lord Jesus Christ, and denying and rejecting and complaining about the word, this is the attitude. Ah, my goodness, this is dangerous. If you have received, just close your eyes. Wherever you are, whosoever you are, just close your eyes and just ask for forgiveness. कहो ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਆਦਮੇ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਸੀਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹਲਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਜ ਦੇ ਦੇ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇ, ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਨਫੈਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਆਫਰਿੰਗ ਇੱਕ ਲਵ ਆਫਰਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ रिसीव करो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। एंड आई प्रे कि इसके बाद आप शिफ्ट हो जाएं अपर लेवल पर, और आज के बाद आपके मुंह से किसी खादम की बैक बाइटिंग ना हो। यीशु के कादर नाम है आई प्रे, मे यू बी डिलीवर्ड फ्रॉम दिस बैड हैबिट। आई प्रे मे यू बी separated from this problem forever and ever in Jesus mighty name, and release all the blessings, the spiritual blessings, the physical blessings, whatsoever the desires are, whatsoever the needs are। specially कईयों को रूहानी नेमतों की आरजू है, वो बहुत अच्छी है। खुदा आपको मल्टीप्लाई करे। मेरी दुआ है कि खुदा का वो कुदरत वाला हाथ आपको इस वक्त छूना शुरू करे। लेट अस प्रे, लेट अस प्रे। अगर आप गैर ज़बानों में दुआ करते, बेगाना ज़बानों में बोलना शुरू करें। अगर आप दुआ कर
रहे हैं तो एंजॉय कीजिए उसकी सुपरनेचुरल। आई प्रे, जैसे मूसा को खुदावंद ने कहा था कि जब तू बनी से लगो तूने बरकत देनी है, तूने दुआ ये करनी है कि खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मुतवज्जा करे। एंड आई डू द सेम। खुदा अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मुतवज्जा करे, खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाना शुरू करे इस वक्त। हालेलुया। आसमान खुला है और मैं देख रहा हूं कि खुदा का चेहरा आपकी तरफ लगना शुरू हो गया है। दोज हु आर हम्बली and wholeheartedly seeking the face of the Lord, there is radiant lights, rays coming out of his face in the name of Jesus Christ. And I am seeing there is another level of activation in your lives in the mighty name of Jesus Christ. People of God, just receive in Jesus mighty name. खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मुतवज्जा करे, खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए, खुदावंद तुम्हें सलामती बख्शे in the name of Jesus Christ. Let the peace, the shalom of Jehovah God prevail in your lives in Jesus mighty name. Hallelujah. आज के बाद आप अपलिफ्ट कर दिए जाएं, आज के बाद आप शिफ्ट कर दिया जाए अपर लेवल के अंदर, एक नेक्स्ट मूव के अंदर। लेट योर स्पिरिट्स बी एक्टिवेटेड इन अनदर डायमेंशन इन जीसस माइटी नेम। इन जीसस माइटी नेम आई स्पीक फॉर माय सिस्टर्स, फॉर माय ब्रदर्स इन द लॉर्ड। आई स्पीक, लेट योर आईज बी ओपन, लेट योर आईज बी एबल टू सी इन द स्पिरिट रैम इन जीसस नेम वेरी क्लियरली, वेरी क्लियरली, वेरी क्लियरली। लेट यू बी activated in the supernatural in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Let you be activated in the wisdom to understand the mysteries and the revelations of this written word of God in the mighty name of Jesus Christ. Let this mystery God be revealed to you through the Spirit of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. In Jesus' precious name. Father, I pray for everyone who is watching now. I pray for their edification. I pray for their increase. I pray for their multiplications. I pray, let your spirit manifest in every area of their lives, and let there be increase in every dimension, in finance, in health dimension in the name of Jesus Christ. Let your bodies be healed in the name of Jesus Christ. Hallelujah. By the fire of the Holy Ghost, in the name of Jesus Christ, by the power of the word of God, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, under the anointing of the Holy Spirit, I declare and decree your bodies be healed and your finances be restored, your debts be cancelled, and new doors be opened in the name of Jesus Christ. Hallelujah. In precious name of Jesus Christ, my Father, I declare and decree under your anointing, hallelujah, in the name of Jesus Christ, whatever the needs are, let they be fulfilled through the treasures of the heaven in the name of Jesus Christ, through the riches of the heavenly places in the name of Jesus Christ, in Jesus' precious name. Hallelujah. We adore your name, we worship your name, Jesus Christ. We worship your name, we worship your name, we praise you, तेरा शुक्र हो देते हम जी तो आज की इस खूबसूरत इबादत के लिए। Father, we pray together, we agree together in the name of Jesus Christ against this pandemic, Lord. My Father, stretch your hand and touch your people in all the nations, especially the church. Lord, protect them, preserve them. You are preserving, God. And we release that anointing, we send that anointing of preservance in Jesus' name. Let that anointing preserve everybody who is struggling. Let that person come out from this death zone in Jesus' name. In Jesus' name, from death valley, in Jesus' name, come out every person, everybody. Those who are believing for miracle, let their faith be restored to that level to receive that miracle in Jesus' name. Let their faith receive the miracles and supernatural healings in Jesus' name. Precious name of Jesus Christ, we thank you. We thank you, Father. We thank you for the nations. Restore them, revive them, and visit us. In Jesus' precious name, we say amen. Everyone say amen. Amen. Thank you so much. God bless you. Amen. Love you. Love you. And God bless you too. Hallelujah, 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 hallelujah. आए खुदा के लोगों, इसी हम स्पिरिट में, इसी हम रूह में, इसी मसा में हम रहते हुए हम खुदावन का शुक्र अदा करेंगे, खुदावन के खादिम के लिए, इस खूबसूरत कलाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
Hallelujah, 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 hallelujah. प्यारी यीशु में दिखाया खुद यहोवा नीचे आया, प्यारी यीशु में दिखाया तोड़े बंधन पापियों के, जन्म नया है दिलाया, तोड़े बंधन पापियों के, जन्म नया है दिलाया, नैया करता पार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु, नैया करता पार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु, यारी ऐसा जिसने जान लुटाई, प्यारी ऐसा मेरी जान बचाई बचाई बचाई, मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु, मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु, यारी ऐसा जिसने जान लुटाई, प्यारे ऐसा मेरी जान बचाई बचाई बचाई, पाकरू की रहनुमाई आन यीशु ने दिलाई, पाकरू की रहनुमाई आन यीशु ने दिलाई, तू सरापा है यहोवा, तू सरापा है भलाई, तू सरापा है यहोवा, तू सरापा है भलाई, जोड़े दिल के तार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु, जोड़े दिल के तार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु, यारी ऐसा जिसने जान लुटाई, प्यारी ऐसा मेरी जान बचाई बचाई बचाई, हालेलुया, राबाका सीबु कोतिया मनाका सीबी ओरा कथिया मनाका तारिया मिंथका थकाला रबको बमना तकलिया रबको सिम्बिया मामा मका संदलतिया ला करिया रबराया मामा मका साथा के बेबे रे अबका सिंद्रिया ला का सीथा काओ लोको रबरिया मना कतालिया मतको रबरा कतकलिया तकरिया बतको रबरा का संद्रिया रबरा कथा रबरा, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जो हमारी करेक्शन के लिए था, जो हमारी डायरेक्शन के लिए था, जो हमारी इंस्ट्रक्शन के लिए था खुदावन, हम इस कलाम को हम फुली तौर पर वर्ड बाय वर्ड हम यीशु के नाम से हम रिसीव करते हैं खुदावन, और जिस तौर से तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि ये कलाम है खुदावन हमारी जिंदगियों के अंदर है खुदावन, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, बल्कि 1000 फोल्ड ब्लेसिंग्स को लेकर आए हैं खुदावन। ओ यीशु के नाम से तेरे खादम की उस अनॉइंटिंग को, उस मसा को जो तूने अपने खादम की जिंदगी के ऊपर रखा है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उसका उस मसा का, उस अनॉइंटिंग की ऑनर करते हुए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और हम रिसीव करते हैं खुदावन, हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से, और हम जानते हैं कि आज के दिन तेरा पाकरू है खुदावन, तेरे बंदा के वसीला से तेरे कलाम में से हमसे होकर बोला है, और हम तेरा शुक्र करते हैं तूने अपने कलाम को नाजिल फरमाया है और तेरा कलाम
कलाम कहता है कि तू अपने कलाम को नाजिल फरमाकर तू हमें शिफा देता है, तो हमें सत्यानाश के गड्ढों में से निकालता है, तो हमें रिहाई देता है, तो हमें आजाद करता है, तो हमें शिफा देता है, तो हमें हील करता है। हर तरह के बंधनों को, जुओं को जो है वो तू तोड़ डालता है। और ए खुदावन, तू ए खुदावन अपने कलाम को भेजता है, और जिस बात के लिए तेरा कलाम भेजा जाता है वो कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। उस काम को किए बगैर वो कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। आज जो कलाम तेरे बंदा ने ए खुदावन हमसे किया है, ए खुदावन मैं ईमान रखता हूं कि वो हमारी जिंदगियों के अंदर ए खुदावन फलों को लेकर आएगा। वो हमारी जिंदगियों के अंदर ए खुदावन एक नई डिमेंशन को लेकर आएगा, एक नए लेवल को लेकर आएगा, एक नई अनॉइंटिंग को लेकर आएगा, एक नए मसा को लेकर आएगा। और हम जहां पर पहले थे हम वहां पर जो है वो पड़े नहीं रहेंगे, बल्कि तेरा पाकरू, तेरा कलाम जो है वो हमें उठा खड़ा करेगा। और हम इस कलाम को जो है वो खुदावन अपनी जिंदगियों के अंदर हम रिसीव करते हैं। मैं अपनी जिंदगी के अंदर इस कलाम को रिसीव करता हूं। मैं अपने घराने की जिंदगी के अंदर, अपनी बीवी की जिंदगी के अंदर, अपने बच्चों की जिंदगी के अंदर मैं इस कलाम को रिसीव करता हूं खुदावन, और तेरा शुक्र अदा करता हूं मैन ऑफ गॉड के लिए और उनके घराने के लिए और उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनके बच्चों के लिए खुदावन बरकत चाहते हैं खुदावन यीशु के नाम से खुदावन। और मिन्नत करते हैं कि अब अपने बंदा को है खुदावन तो अगले लेवल पर लेकर चल, अगले लेवल पर, ओ नेक्स्ट लेवल पर लेकर चल है खुदावन। ओ यीशु के नाम से नेक्स्ट लेवल जो है, नेक्स्ट लेवल जलाल के अंदर नेक्स्ट लेवल तेरे बंदा का खुदावन तेरी जिंदगी है खुदावन उनकी जिंदगी के अंदर चाहते हैं। मिनिस्ट्री के अंदर है खुदावन, चर्च के अंदर है खुदावन, खिदमत के अंदर, अनॉइंटिंग के अंदर, यीशु के नाम से है खुदावन। और मिन्नत करते हैं खुदावन तेरे हुजूर से कि अब है खुदावन ये मसा, ये अनॉइंटिंग है खुदावन हम सबके साथ रहे, हम सबके साथ साथ जाए। और इस मसा के सबब से जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं फील कर रहा हूं इस वक्त, ये मसा है खुदावन जहां कहीं पर भी ऐसे नए पुराने जुए और बंधन है, ऐसी क्रॉनिकल बीमारियां है, ये मसा, इस मसा को हम सब मिलकर जो है उस जगह पर हम अप्लाई करते हैं, उस जगह पर हम भेजते हैं। और मैं मिन्नत करता हूं कि यीशु के नाम से तेरा पाकरू कार्य करे और जुम्बश करे। और यीशु के नाम से खुदावन, यीशु के नाम से खुदावन, यीशु के नाम से ये मसा खुदावन हर तरह के जुए बंधनों को तोड़े, हर तरह की बीमारियों को, हर तरह की कर्सेस को। और ए खुदावन जिस तौर से तेरे बंदा ने कलाम किया है ए खुदावन मैं तेरे हुजूर से माफी चाहता हूं, कन्फेस करता हूं जहां कहीं है खुदावन मैंने किसी भी मैन ऑफ गॉड के खिलाफ कोई भी ऐसी बात की है, कोई भी ऐसी है खुदावन शुगल मेले में है खुदावन कोई हंसी मजाक में कोई ऐसी बात की है, आई कन्फेस और मैं तेरे हुजूर से माफी चाहता हूं कि तू माफ फरमा खुदावन यीशु के नाम से। और ए खुदावन तू मुझे माफ फरमा, तू ए खुदावन उस्मा को माफ फरमा। इन तमाम लोगों के लिए भी मैं मिन्नत करता हूं तेरे हुजूर से यीशु के नाम से। इन तमाम लोगों को है खुदावन, इन तमाम लोगों के लिए मैं मिन्नत करता हूं कि तू माफ फरमाए खुदा यीशु के नाम से। हम कन्फेस करते हैं आए मेरे साथ जहां कहीं पर भी आप हैं इस वक्त करना शुरू करे, कन्फेस करना शुरू करे, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है जब जिस तौर से भाई ने गिनती 12 बाब के अंदर से हवाला दिया मरियम और मूसा के हवाला से, वहां पर खुदा ने बड़े वाजिया तौर पर लिखा है, खुदा ने कहा है कि मेरा बंदा मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे पूरे घराने में जो है, मेरे पूरे घराने में उस जैसा कोई नहीं है। तो आए हम नहीं जानते कि मैन ऑफ गॉड के ऊपर जिनके खिलाफ हमने बात की है, जिनके खिलाफ हमने बोला है, हम नहीं जानते कि खुदा कितना उनसे प्यार करता है। आए मेरे अजीजों हम माफी मांगना शुरू करें। खुदा मेरे दिल में ये बहुत स्ट्रांगली होली स्पिरिट डाल रहा है, कन्फेस करना शुरू करें। ओ हालेलुया, कन्फेस करना शुरू करें हर एक, क्योंकि ये एक इंसानी नेचर है, ये एक इंसानी नेचर है कि हम जिस तौर से भाई नवीद बता रहे थे कि हम खादम के मुंह पे तो जो है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खादम की जो है वो बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन हम जब अकेले होते हैं, अपने घर में होते हैं, अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ होते हैं, हम अपने बच्चों के साथ होते हैं, तो हम उसी खादम के खिलाफ जो है
हम उनकी कमजोरियों के ऊपर जो है हम पॉइंट आउट करते हैं, हम उनकी कमजोरियों को पॉइंट आउट करते हैं। तो खुदा मेरे दिल में डाल रहा है कि हम माफी मांगे उन छोटी छोटी बातों के लिए भी, उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी, उन छोटी छोटी कमी कमजोरियों के लिए जिनको हमने मैन ऑफ गॉड की जिंदगी के अंदर हमने पॉइंट आउट किया है। ओ लेट्स कन्फेस, हालेलुया। खुदावन मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि आज के दिन तू इस जगह पर उतरा हुआ है कि तू हमें ब्लेस कर सके और तू हमें माफ कर सके। ओ फॉरगिव अस लॉर्ड, हालेलुया। ओ एंड हैव मर्सी ऑन अस, हैव मर्सी ऑन अस, हैव मर्सी ऑन अस लॉर्ड, हालेलुया। और हमें तू फजल दे दे, हमें तू फजल दे दे कि हम तेरे हजूर में मोसेस की तरह, मोसेस जैसा एटीट्यूड दे दे, मोसेस जैसी एटीट्यूड दे दे, मोसेस जैसी है खुदावन, ओ यीशु के नाम से, ताकि हम भी कहने वाले हो सके कि खुदावन तू मुझे अपना जलाल दिखा, खुदावन तू मुझ पर अपनी नेकी जाहिर कर। ओ खुदावन मैं इस जगह से एक कदम आगे नहीं बढ़ूंगा अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगा। हालेलुया। रेबेकबाता कातामानो को बाका शिकारा बाला का सिंदरिया राबाराबा मनसा बाका तेरे बेबे के शिबारा बाराबालिया ओ रिम बाका संदरे बेबे बाका सारा बालाया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर कामरान से और भाई नवीद से कि आप भी प्लीज, हालेलुया हालेलुया, आप भी प्लीज दुआ करें। रेबेका सिम्बा का सिम्बा कारिया राबारिया। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। तेरी हजूरी के लिए शुक्र करते हैं खुदा, हालेलुया। तू उतरा है खुदा, हालेलुया। तेरी हजूरी ने हमें घेर लिया, तेरा शुक्र करते हैं खुदा, हालेलुया। और है खुदा हम अपने खानदानों समेत है खुदा, हम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर तेरे सामने आकर है खुदा माफी मांगते हैं अपने है खुदा उन अक़वाल से है खुदा, उस गुफ्तगू से, उस निकम्मी बातों से है खुदा जो है खुदा किसी तौर से भी है खुदा तुझे नापसंद रही है खुदा। मैं खुदा माफी मांगते हैं, रहम है खुदा, हम तुझसे रहम चाहते हैं, तरस है खुदा चाहते हैं खुदा, रहम कर, तरस खा है खुदा हम सब पर है खुदा, जहाँ है खुदा जहाँ में होना चाहिए था, और इस वजह से क्या है खुदा हम कहीं ना कहीं बोलते रहे है खुदा, हालेलुया। कहीं ना कहीं है खुदा दूसरों को करेक्ट करते रहे खुदा, हालेलुया। और अपनी करेक्शन का काम ना हो हमारी जिंदगी में हो सका है खुदा, क्योंकि आप उस तौर से तेरे सामने अपने को खाली ना किया, अपने आप के खुदा अपने आप को तेरे सामने झुकाया नहीं, अपने ऊपर खुदा नजर नहीं की, अपने गिरेबान में झांक नहीं सके है खुदा। आज रूहुल कुद्दस तेरा शुक्र करते हैं खुदा, हालेलुया। रबा 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 तूने कायल किया है खुदा, हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तूने हमारे दिलों को टटोला है खुदा, हालेलुया। तूने हमारी जिंदगियों के साथ कलाम किया है, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदा। और मैं खुदा इस खुदा ग्रुप के बिहाफ पर भी है खुदा तेरे हुजूर माफी मांगता है खुदा, हालेलुया। तेरा खादम होते हुए खुदा, हालेलुया। खुदा 1 साल से ऊपर है खुदा तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरी खिदमत कर रहा है खुदा, जहां कहीं मुझसे गलती हुई है खुदा, जहां कहीं जाने अनजाने में बेबाकी में है खुदा, हालेलुया, कहीं अपने आप को सुपीरियर छानते हुए खुदा किसी तौर से भी है खुदा हम वीक है खुदा, कमजोर लोग हैं खुदा, हालेलुया। और तू कितना अजीम है खुदा, हालेलुया। वो तेरे कलाम के सामने आवे खुदा अपने आप को खाली करते हैं खुदा, और जब जब भी आए खुदा तेरे कलाम के आईने में अपने आप को देखा हम इंतहाई कमतर निकले हैं खुदा, वी आर नथिंग मास्टर, हालेलुया। इसीलिए तो तेरे सामने है खुदा, हालेलुया। और है खुदा माफी मांगते अपने खानदान अपने बच्चों की है खुदा जिंदगियों के बारे में भी है खुदा, उनके है खुदा बिहाफ पे भी मैं खड़ा होता है खुदा, हालेलुया। और है खुदा तुझसे माफी मांगता हूं यीशु के नाम से, रहम कर खुदा, रहम कर खुदा, हालेलुया। ओ ताकि हम शिफ्ट हो सके है खुदा, हालेलुया। जिस बरकत तूने हमारे साथ वादा किया जो तेरे मंसूबे के अंदर है खुदा, हालेलुया। हम कभी भी जीत नहीं सकते, हम कभी भी है खुदा जीत नहीं सकते है खुदा अगर हम इस हालत में रहे खुदा, हालेलुया। ओ रिबिरी साकारा शाफारा मन भला रसा करबा। और ये इब्लीस की बड़ी प्लानिंग है गोल छाए वो लोगों को मसरूफ रख इन बातों में और वो अपना काम करे, लेकिन हम तेरे कार्य को है खुदा, हम तेरे काम को चाहते हैं खुदा, हम तेरी मर्जी को चाहते हैं खुदा, हम तेरे जलाल को चाहते हैं खुदा, हालेलुया। तेरी कुदरत को चाहते हैं खुदा, तेरी मैनिफेस्टेशन को चाहते हैं खुदा, हालेलुया। तेरे जलाली हाथ को चाहते हैं अपने अपने खानदानों अपने मिनिस्ट्रियों के ऊपर खुदा, जहां जहां तूने हमें रखा है खुदा, जो जो तो ठीक दिया है खुदा, जिस जिस ऑफिस में रखा है खुदा, हालेलुया, उसमें खुदा तेरे कर्म की निगाह चाहते हैं खुदा, तेरी मदद चाहते हैं खुदा, तेरा जोर चाहते हैं खुदा, हालेलुया। हम सबकी मदद कर है खुदा और रहम कर खुदा। जितने लोग है खुदा, जितने घराने हैं खुदा इस वक्त तेरे सामने खुदा अपने आप को खाली कर दिया खुदा, हालेलुया। उन्होंने अपनी गलती
कोताहियों गुनाह बदी बुराई बेबाकी गुनाह पेशीदा गुनाहों का इकरार कर लिया खुदा हालेलुया। अरे खुदा हम तेरी है खुदा हालेलुया, माफी की कुदरत से वाकिफ है खुदा हालेलुया। तू माफ करने वाला है खुदा, तू रहम करने वाला है, तू तरस खाने वाला है खुदा। जितने है खुदा तेरे लोगों के आंसू तेरे हजूर में बह गया खुदा, पछतावे में है खुदा, माफी की सूरत में है खुदा, रहम फरमा दे खुदा हालेलुया, और तरस खा के खुदा हालेलुया उस लेवल पे लेके आ खुदा, उस शिफ्ट के अंदर है खुदा हालेलुया। मैं खुदा तू है खुदा शिफ्ट कर दे खुदा उस एरिया के अंदर जहां पर तू रखना चाहता है खुदा, जिस जगह पर तू खड़ा करना चाहता है खुदा हालेलुया, हम पर रहम कर है खुदा। और आइंदा के लिए खुदा हालेलुया हम खुदा खुली तौर पर अपने आप को तेरे कब्जा में देते हैं खुदा, और चाहते हैं खुदा हमारे मुंह से खुदा कोई ऐसी बात ना निकले है खुदा हालेलुया जो तुझे नापसंद है, जिससे रूहुल कुद्स रंजीदा है खुदा हालेलुया। हमें खुदा माफी मांगते हैं जहां हमने रंजीदा किया है खुदा, जहां में कुछ है खुदा ऐसा नहीं बोलना चाहिए था लेकिन बोल पड़े है खुदा हालेलुया, अपने खुदा शॉर्टकमिंग के सबब से खुदा हालेलुया, अपनी कमजोरी के सबब से खुदा हालेलुया, अपने बोलने Yes, चालने Lord. के खुदा मामलात के अंदर है खुदा, जहां कहीं है खुदा अपनी बुरी आदत के सबब से खुदा हालेलुया हालेलुया, कहीं है खुदा ज्यादा बातें करने के सबब से खुदा हालेलुया रहम फरमा दे और खुदा करम कर खुदा। हम माफी चाहते हैं खुदा आज तेरी हजूरी में, क्योंकि तू हमारे दरमियान मौजूद है खुदा, तू उतरा हुआ है खुदा, और रूहुल कुद्स तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तूने हम सबके दिलों को छुआ है खुदा हालेलुया, तेरा शुक्र करते और तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदा हालेलुया। ओ तेरे जलाली हाथ को अपने खानदानों के ऊपर यीशु के नाम से, और मैं तमाम जानों को जो तेरी हजूरी में है खुदा यीशु के नाम से मांगता हूँ, और तेरी खुदा तेरे खुले हुए आसमान के लिए तेरा शुक्र करता है खुदा, तेरी विजिटेशन के लिए तू विजिट किया, हर जगह पर आ रहा है खुदा हालेलुया, हर जगह पर मौजूद है खुदा, और तू अपने लोगों से बात कर रहा है, तेरा शुक्र करते हैं खुदा हालेलुया। और हम भी है खुदा तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं खुदा, और इस पर अमल करने, मैं सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले हैं खुदा हालेलुया यीशु के नाम से। आइंदा से इस तरह की कोई भी चीज है खुदा हमारी जिंदगी में जो नामुनासिब है, जो तेरी मर्जी के खिलाफ है, किसी तौर से भी उसका शुभ तक है खुदा, किसी तौर से खुदा उसकी कोई भी है खुदा चीज किसी तौर से हमारी जिंदगी में बाकी न रहे खुदा, और ज्यादा प्योरीफाई करता जाए खुदा, और ज्यादा प्योरीफाई करता जाए खुदा हालेलुया, ताकि खुदा हम पक्की इसकी के साथ है खुदा यीशु के नाम से खुदा रास्त बाज होने के लिए होश में आए खुदा, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया हालेलुया। रबारे सिका मामा तारे ये तकरीबा इन धारो सो खुदी भी हमारा मंतारा सिकारा चबा, रहम कर खुदा, फजल कर दे खुदा हालेलुया, और एक एक खानदान को ब्लेस कर दे खुदा जो आज तेरे हजूर में खुदा अपने आप को खाली किया है खुदा, अनविजली किया है खुदा, इज्तिमाई किया है खुदा, इज्तिमाई माफी मांगी है या खुदा उनसे इनफरादी मांगी है खुदा, रहम फरमा दे, रहम फरमा दे खुदा हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आमीन आमीन। Father, we thank you. Father, I agree with the men of God, the women of God, the beloved children in this house. I agree with all of them. And we expect that you are a forgiving God. You forgive us. You forgive us every time. You don't want us to be destroyed. This is your heart. This is your mind. This is the reason you have sent your word, because you wanted us to be delivered from this captivity. So we already thank you for sending this word, and we believe there is an intention behind it, that you want us to be delivered and forgiven. And what we have asked in the name of Jesus Christ, we believe you have already delivered that into our lives. And now our hearts are free and free from every burden and every iniquity of the past. And we don't doubt about your salvation, your work of salvation in our lives. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We can trust and we can rely the God we are serving, the God we are worshiping. You are always a faithful God, never deceiving God, a true and holy God, a promise fulfilling God, a promise keeper. Thank you, Father. Thank you for this precious fellowship you allowed us to have with each other. Thank you for this communion of the saints. Thank you for this fellowship of the Holy Spirit and with the Lord Jesus Christ. Thank you for your open heavens. Thank you for Naseem Akhtar family.
Thank you for Nusrat Bhatti family, Michael Mubarak family. Thank you for Sabina Imran family and Lydia family. Thank you for Tariq family. Thank you for Kadesh family, Maryam family, Tina family, Abraham family. Thank you, Father, for every soul, Neha family. And thank you for your precious servant who has already prayed for your people. Intercede. He has done intercession on behalf of all of us. Thank you for Shaikh family, Imran family, Khushi and Maria family. And thank you for the Carol family in the name of Jesus Christ. We bless their lives. We bless their lives. In Jesus' precious name. Amen. 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 God bless you, sir. खुदावंद आपको बड़ी God बरकत bless दे। थैंक यू सो मच। आज के खूबसूरत दिन के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और बढ़कर खुदा की हजूरी के लिए, उसके लगे हुए दरख्त के लिए हम दिल से शुक्र अदा करते हैं। Amen. खुदा के लोगों, गॉड ब्लेस यू। आज के इस वक्त यकीनन आपने खुदा के हजूर में बरकत पाई है।